अगला लेसन है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप अक्षों के बारे में क्या पढ़ेंगे। ये मान लीजिए हमने हमारे पास जो 4 भाग में बढ़ गया, ये चतुर्थांश है, इसको यक्ष अक्ष बोलते हैं। ये हो जाता है यक्ष अक्ष, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। याद रखिएगा कि इसमें दोनों के दोनों जो पॉइंट हमारे पास, जो भी पॉइंट लिखते हैं जो x, y के रूप में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट 5,4 है, तो याद रखिएगा ये 5 x अक्ष पे रहेगा, ये y अक्ष पे रहेगा। तो जो भी पॉइंट होते हैं वो हमारे पास इसमें दोनों के दोनों धन हो जाते हैं। धन धन, ऋण धन, ऋण ऋण, ठीक ना, और इसको धन ऋण बोलते हैं। तो ये हमारे पास चतुर्थांश होते हैं। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। इसकी एक ही प्रश्नावली है। प्रश्नावली दे रहा है 3। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज में ये जो धरातल पे दिखता है, क्षैतिज वाला आपका x अक्ष हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष हो जाएगा। सेकेंड, इन दो रेखाओं से बनने वाले तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये अगर ये दो रेखाएं x अक्ष y अक्ष काटती हैं तो जो भी तल मिलते हैं वो कौन है। तो आप लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, इसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर कहता है उस बिंदु का नाम बताइए जो ये दोनों रेखाओं को प्रच्छेद करती है। अगर ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो वो कौन सा बिंदु है। ओरिजिन बोलते हैं 0,0। उसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु बोलते हैं। नोट कर लें। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम दिया गया है। जो भी नाम दिए गए हैं, आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ से, जो भी यहाँ नाम दिए गए हैं उनके निर्देशांक को पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए कोशिश करते हैं। निर्देशांक की बात आती है तो आपने कहा ये दोनों के दोनों धन में हो जाते हैं, ये ऋण धन में होते हैं, और ये ऋण ऋण में होते हैं, और ये धन ऋण में होते हैं, ठीक ना। निर्देशांक की बात आती है तो पहले x अक्ष फिर y अक्ष को, पहले x वाले भाग को लिखते हैं फिर y को लिखेंगे। d की बात आएगी तो x पे कितना 6, y पे 2, ये 6,2 हो गया। l की बात आती है तो x पे है नहीं यानी 0, y पे कितना 5, ये 0,5। हम c पे आएंगे तो x अक्ष पे 5 और इस पे भी ऋण 5, तो 5,5, और g पे कितना है 2, तो 2 हो गया, और इस पे कितना ऋण 4, ठीक ना। आ जाइए यहाँ, x अक्ष पे ऋण 3 और y पे कितना जा रहा है, तो y पे ऋण 5, ये हो गया। इसकी बात आती है h की, तो इस पे 5 के साथ, और y अक्ष पे ऋण 3, ये x पे ऋण 3, y पे है ही नहीं 0। b को आ जाइए तो b x अक्ष पे ऋण 5 और y अक्ष पे कितना है 2, तो 5,2। तो बस ये सभी निर्देशांक हो गए जो पूछ रहा था। नोट कर सकते हैं आप इसको। हमेशा याद रखिएगा, पहले x अक्ष को लिखना है फिर y अक्ष को लिखना है। x, y होता है निर्देशांक में। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के भुज और कोटि को बताइए। अगर 0,0 के लिए हम आते हैं, याद रखिएगा 0,0 के लिए आते हैं तो आप कहेंगे ना कि भुज और कोटि बताना है,
तो चलिए ध्यान देते हैं। 0,0 में हमने कहा कि भुज, भुज मतलब जो पहला है 0 और कोटि कितना दिखा 0। फिर अगर हम ऋण 3,5 के लिए आते हैं तो ऋण 3,5 के लिए आएंगे तो याद रखिएगा जो पहला वाला भाग होता है वो भुज होता है और दूसरा वाला भाग कोटि होता है। तो इसमें हमको भुज मिला कितना ऋण 3 और कोटि की बात करते हैं तो कोटि कितना दिखा 5। आगे चलते हैं इसी तरह से अगले वाले भाग में। तो 4,6 के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं 4,6 के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी भुज दिख रही है आपको कितना, तो आपने कहा इसकी भुज दिख रही है 4 और कोटि की बात करते हैं तो दूसरा कितना है ऋण 6। अब अगले वाले भाग में अगर आप चलते हैं तो अगला भाग आपको ऋण 2,3 दिख रहा है। ऋण 2,3 अगर हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं ऋण 2,3 के लिए तो आप बोलेंगे कि इसमें भी भुज और कोटि ज्ञात करना है। तो आपने कहा कि भुज पहला कितना है ऋण 2, फिर कोटि कितनी है ऋण 3, ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे तो 4 नंबर दिया गया है कि निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। कह रहा है कि अगर भुज 0 और कोटि, भुज 0 और कोटि 5 बोल दे, ठीक। फिर अगले में कह रहा है कि भुज ऋण 3 और कोटि 1 हो। फिर अगले में भुज ऋण 5 कोटि 0 हो। तो कह रहा है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। अगर हम इसका निर्देशांक बनाएंगे तो भुज कामा कोटि बोलते हैं, इसका निर्देशांक बनाएंगे तो भुज कामा कोटि बोलते हैं, इसका निर्देशांक बनाएंगे तो भुज कामा कोटि बोलते हैं। ये तीनों निर्देशांक हो गए, ठीक ना। चलिए चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में आपको चित्र दिया गया है, फिगर बन गया आपके सामने। अब कहता है कि इन सभी के निर्देशांक बता दीजिए, ठीक ना। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद है, याद रखिएगा। ट्रिक ये है कि ये दोनों धन में होता है, ये ऋण धन में होता है, ये ऋण ऋण होता है और ये धन ऋण होता है। पहले x अक्ष फिर y अक्ष पे चलते हैं। तो a 1 2 इस पे कितना 2, दोनों धन में होता है। 1 2 1 2 3 4, आपने कहा ऋण धन तो ऋण लगा लीजिए। यहाँ आते हैं f पे तो 1 2 3, y पे है नहीं यानी 0 होता है, ऋण धन तो ऋण धन हो गया। आते हैं हम g पे तो 1 2 3 4 5, x पे है नहीं यानी 0 और इस पे 1 2 3 4 5, 0,5। 0 की बात करते हैं यहाँ सेंटर की तो दोनों के लिए 0 0। ई की बात करते हैं तो ई x अक्ष पे है नहीं यानी 0, y पे कितना है 1 2, ये होता है धन ऋण तो धन ऋण में कर लीजिए। सी की बात करते तो 1 2 3, सी यानी यहाँ दोनों ऋण में होते हैं तो दोनों को ऋण में कर लीजिए। तो ये आपके सभी के सभी, ये डी की छूट गया तो 1 2 3 4 1 2 3 होता है धन ऋण तो धन ऋण कर लीजिए। तो ये आपके जो सभी निर्देशांक पूछ रहे थे वो आपके सभी निर्देशांक हो गए, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर यह निर्देशांक देखते हैं तो 6 वाले में कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए यह जो बिंदु हैं वह किस चतुर्थांश में हैं। चतुर्थांश हम देखते हैं उनके चिन्ह को देख करके, अगर जैसा चिन्ह होगा वैसे उसको उस तरह के चतुर्थांश में भेज देंगे। हम थोड़ा सा यहाँ आपके सुविधा के लिए बना दे रहे हैं। ये जो हमारे पास पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा था, ये तीसरा चतुर्थांश था, ये 4 नंबर था। पहले में दोनों धन होता है, दूसरे में ऋण धन होता है, तीसरे में दोनों के दोनों ऋण होते हैं और 4 वाले में धन ऋण होता है। ये चतुर्थांश होता है। चलिए इससे चिन्ह देखिए, ये दोनों धन में है तो दोनों धन मतलब किस में है यानी पहला, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि ये कहाँ है तो आप बोल देंगे प्रथम चतुर्थांश में है। ये ऋण ऋण तो ऋण कहाँ है तीसरे में, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि यह तृतीय चतुर्थांश में है। ऋण धन 0 यानी धन में, तो ऋण धन यानी कहाँ है दूसरा में, तो आप इसको बोलेंगे
द्वितीय चतुर्थांश। धन ऋण कहाँ है? चतुर्थ में, तो आप इसको बोलेंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। धन धन कहाँ है? पहला यानी प्रथम। धन धन यानी प्रथम। ऋण धन दूसरा यानी द्वितीय। जीरो जीरो यानी ये आपका ये क्या है? ये मूल बिंदु है। नोट कर लीजिए। इसी में अगर हम आगे चलते हैं तो आपको अगला भाग दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि एक बिंदु दे दिया कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी का मतलब आप याद रखिएगा यह x अक्ष y अक्ष, तो y अक्ष पे कितना जा रहा है? 7 मात्रक। 8 नंबर ऋण 8,6 की x अक्ष से दूरी, की x अक्ष से दूरी कितनी दिखी? ऋण 8, तो 8 मात्रक की दूरी बाईं तरफ, तभी ना ऋणात्मक है। 9 नंबर आते हैं। कहता है एक वर्ग दे दिया। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर को। कहता है कि 2 शीर्ष दे दिया गया है। 2 शीर्ष हैं ऋण 3,0 और 2,0 वर्ग के। तो चलिए एक हमने अक्ष बनाया। ऋण 3 यानी ये हमारे पास द्वितीय में है, 1 2 3, ये ऋण 3,0, 2 1 2 2,0। अब हम अगर बात करते हैं कि अन्य 2 शीर्ष क्या होंगे, तो ये देखिए 3 और 2 5 भाग हो गए। 5 का ये हमने कह दिया कि यह ए मान लीजिए, ये आमने सामने सी हो गया। 5 का आधा 2.5, 5 का आधा आप 2.5 बोल सकते हैं। ऐसे काट लीजिए 2.5, ये दूरी नाप करके इसको हम अगर मिला देते हैं तो आपने कहा कि ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है। इसके 2.5 भाग होंगे। 2.5 मतलब 5/2, 5/2, 5/2, 5/2। अगर हम बात करते हैं ए बी सी और डी, अगर हम बात करते हैं बी के लिए, तो ये तो हाइट दिख रही है 2.5, x अक्ष पे कहाँ हम जा सकते हैं? नहीं तो अगर आप ऐसे क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप नॉर्मली ही बता दीजिए देख करके। इनके बीच में कुल कितने निर्देशांक हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो ऋण 3,0, ऋण 3,0 का मतलब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऋण 3,1 भी हो सकता है, ऋण 3,2 भी हो सकता है, डॉट डॉट ऋण 3,1 तक जाएंगे आप इसको लेकर के। इसी तरह से आगे अगर हम चलते हैं तो ऋण 3,2, 2,1, इनके बीच में जो भी आप बना सकते हैं, 2,2, 2,1 और 2,2, ऐसे डॉट डॉट, बहुत सारे इसमें इसके पॉइंट बन जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान से देखिएगा 10 नंबर। एक आयत है, पर इसको नोट कर लें आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक आयत है, उसके 2 शीर्ष दे दिए, 5,0 और 0,7। अन्य 2 शीर्ष पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 और 0,7। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7। आप इसके परपेंडिकुलर ऐसे चल दीजिए और इसके चल दीजिए, एक डायग्राम बना। अन्य 2 शीर्ष हम बात करते हैं तो ये 0 A B C। अन्य 2 शीर्ष की बात करते हैं तो यह हमको 0,0 मिल जाएगा और यह 5 भाग, यह 7 भाग, यहाँ मिल रहा है तो 5,7। तो ये 2 इसके शीर्ष हो गए।
11 नंबर पे अगर हम चलते हैं तो 11 नंबर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आधार x अक्ष पर हो, एक शीर्ष मूल बिंदु हो, आधार का मध्य बिंदु भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कहता है कि यह अक्ष हो गया, एक शीर्ष 0,0 है, 5 की दूरी ले लीजिए तो इधर से 5, एक 2 3 4 5, 5 भाग हो गए। जब 5 की दूरी हो गई तो 5 से आप इधर काटेंगे, फिर यहाँ से भी ऐसे, यानी आप डायरेक्टली इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। यहाँ से 5 की दूरी पे, यहाँ से 5 की दूरी पे अगर हमने काट दिया, ठीक, तो हम एक चीज जानते हैं कि 5 का आधा 2.5, यानी ये दूरी 5/2, 5/2। अगर इस हाइट की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये 60 अंश हो गया। आधार मालूम है, लंब निकालना है, तो आपने कहा tan 60, tan 60 का मान होता है, नाम दे दीजिए A B C और ये हो गया D। हम बात करते हैं तो CD, इसका मान होता है कर्णी में 3, तो 2 गुणते CD/5, तो हम लिख सकते हैं CD बराबर 5 कर्णी में 3/2। ये जो हाइट है 5 कर्णी में 3/2 हो गई, और ये इतना था, तो ये इसका निर्देशांक क्या होगा कि इस पर इतना हम चले हैं, इस पर 5/2 और हाइट ये हो गई, तो 5 और 5 कर्णी में 3/2 कर सकते हैं, तो हो गया। और इसका निर्देशांक हो गया 5,0, तीनों निर्देशांक हो गए। इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, याद रखिएगा कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, 0 + 5/2 और 0 + 0/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, 5/2, 0, ये इसका मध्य बिंदु है। नोट कर लें। एक वर्ग है, उसके 2 शीर्ष दे दिए गए हैं, अन्य 2 शीर्ष पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। ये अक्ष हो गया, मान लीजिए कि 0,0 यानी ये पहला वाला भाग A है, तो A,0। अब हम यहाँ से यह दूरी लेकर के इस पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। A दूरी है तो A दूरी यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से भी काट दीजिए, तो ये हमारा बना। ये बोलते हैं O A B C। हम C की बात करते हैं तो C x पे है नहीं, y पे A खाना गया है, तो 0,A हो जाएगा, और A इधर है, A इधर है, दोनों को मिलाया गया तो मिला, तो A,A यह निर्देशांक हो गया। इसके दोनों निर्देशांक हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में ध्यान दीजिए, कहता है कि A, ऋण B ऐसा है, तो यह किस चतुर्थांश में है? धन ऋण, तो आपने कहा कि धन ऋण होता है चतुर्थ में, तो किस चतुर्थांश में है? तो आप बोल देंगे कि यह चतुर्थांश में है। आते हैं अगले में, कहता है कि x अक्ष पे 4 मात्रक और y अक्ष पे 5 मात्रक। कहता है कि हम इसको लेके आते हैं तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस, तो क्या निर्देशांक होगा? ऋण 4, ऋण 5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे एक डायग्राम दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये x y, ऋण 2 8, ऋण 1 7, 0 1.25 ऋण के साथ, और 1 3 और 3 ऋण 1। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को कह क्या रहा है। कह रहा है कि अक्षों पर दूरियों का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए हुए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित करने का मतलब कि अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना है, चलिए हम एक अगला कॉलम बना लेते हैं x, y का। यह ऋण 2, 8 बनेगा, ऋण 1, 7 बन जाएगा, 0, 1.25 बनेगा, और 1, 3 बन गया,
और 3 कमा ऋण 1। अब इसको चतुर्थांश पे दिखाना है सिर्फ, तो दिखा सकते हैं हम। चलिए भाग काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ऋण 2 कमा 8 यानी यह दूसरे में होगा, तो पहला 1 2 और इधर 8, यानी कि यह कहाँ मिला आपको, तो आपने कहा कि इसको हमने दिखा दिया यहाँ ऋण 2 कमा 8। ऋण 1 कमा 7 ये भी हमारा दूसरा में ही है, ऋण धन है, तो 1 और 7 यानी इसके सीध में वो कहाँ आया, तो ये आ गया यहाँ पे ऋण 1 कमा 7। 0 कमा ये भी हमारा ऋण में है, तो कहाँ रहेगा 0 और 1 मतलब लगभग 2 से यहाँ 0 कमा ऋण 1.25। 1 कमा 3 1 और 3 1 2 3 इसका सीध में। 3 कमा ऋण 1 चतुर्थ में 1 2 3 और 1, ये हो गया 3 कमा ऋण 1। तो ये आपका आंसर हो गया, बस इसको ग्राफ पे दिखाना था। अगले में कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर यह बिंदु आपको स्थित हैं उनको बताना है, ठीक ना। तो पहले इसको नोट करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, इनको पूछ रहा है कि ये कहाँ है। आपने कहा कि ऋण धन है, तो कहाँ है ऋण धन आप बता सकते हैं। आपने कहा कि यह चतुर्थांश में है, द्वितीय में। धन ऋण है, तो धन ऋण मतलब चतुर्थांश हो गया। यक्ष पे ऋण 1, तो यक्ष अक्ष पे ये हमारा द्वितीय का है, तो यक्ष पे जा रहा है, वाई पे है नहीं, यानी आप बोल देंगे कि एक यक्ष अक्ष पे एक खाना बाईं ओर, यक्ष अक्ष पे एक खाना बाईं ओर, यक्ष अक्ष पर एक खाना बाईं ओर ऋणात्मक होता है। यह दोनों धन है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ये दोनों ऋण में है, तो दोनों ऋण को आप जानते हैं कौन सा चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तो अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि आपका ये जो लेसन था निर्देशांक ज्यामिति का कक्षा 9 का, तो आपका यह लेसन 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, ठीक ना। तो आपका ये आज लेसन क्लियर हो गया। कल नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। आप अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको परेशानी होती है पढ़ने से संबंधित, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। आपकी ज़रूर सेवा की जाएगी, ज़रूर मदद की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।